अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार, नूरपुर, जिला बिजनौर। आज मैं एक शादी में गया हुआ था अपने दोस्त के यहाँ, जम्मू के अंदर, निखिल भाई के यहाँ। तो उनकी बहन की शादी थी। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ लोग जो खाना खा रहे थे वो बड़े एहतराम के साथ खाना खा रहे थे और बड़े हिसाब से खाना खा रहे थे। जो चीज पेट भरने की थी उसको पेट भर के खा रहे थे, जो चीज जायके की थी उसको थोड़ा थोड़ा ले रहे थे। और कहीं भी किसी भी स्टॉल के ऊपर वहां भीड़ नहीं थी। अगर किसी स्टॉल पे भीड़ ज्यादा है तो वहां से लोग हट रहे थे, वो दूसरे स्टॉल पर जा रहे थे। मगर उसका उल्टा, और अक्सर आप लोग भी देखते होंगे, अपने यहाँ क्या होता है कि अगर कबाब बढ़िया लगे तो पूरी की पूरी 1000 लोगों की बारात, जो हमारे यहाँ बारात जाती है ना तगड़ी वाली, वो पूरी वहां मौजूद होती है। कबाब पे, फ्राई पे, चाहे वो रोस्ट आइटम हो या तंदूरी हो, इस तरह का कोई भी आइटम जो जायका लेने वाला है, जो कम खाना चाहिए आदमी, उससे हम पेट भरते हैं। बाद में ओवरलोड होने के लिए हम बिरयानी और कौरमा खाते हैं। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं एक शादी में गया अपने दोस्त के यहाँ। मेरे सामने एक मसला सामने आया कि कुल 2-3 आदमी खाना खाने से रह गए थे। बात समझना कि 2-3 आदमी खाना खाने से रह गए थे। लड़की के भाई की आंखों में आंसू आ गए जब उसने बताया कि खाना कम पड़ गया। सिर्फ 2-3 आदमी के खाने के लिए वहां बेइज्जती होने के लिए तैयार थी। वो तो लड़की के भाई की आंखों में आंसू निकल रहे थे। और मुझे इस चीज को देखकर बड़ी तकलीफ हुई। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को देखकर हुई कि उसी शादी में, जिस शादी में 2 आदमियों का खाना कम पड़ गया था, उसी शादी में 50 आदमियों के खाने का ढेर लगा हुआ था। हम अपने घर कौमा बिरयानी बनाते हैं तो मुर्गे की जो हड्डी तक चबा जाते हैं। मगर वही खाना अगर हम लोग किसी दूसरे के यहाँ शादी में जाकर किसी दूसरे के यहाँ खाते हैं तो हमें मतलब नहीं होता, हम बोटी में एक मुंह मारकर फेंक देते हैं। अब कुछ लोग मेरी वीडियो पर बोलेंगे इस बात का हमें नहीं पता। अरे इसी बात का तो दुख है मुझे, इसी बात का तो दुख है कि सब कुछ तुम्हें पता होने के बाद भी हम लोग खाने की बर्बादी कर रहे हैं। ये हमें पता है सबको कि खाने की बर्बादी करनी हमारे इस्लाम धर्म में नहीं बताई जाती, मगर उसके बाद भी हम लोग खाने की बर्बादी कर रहे हैं। तो इस तरह खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी अपने दोस्त के यहाँ या कहीं किसी की शादी में जाता हूँ तो मैं किसी के साथ शामिल हो जाता हूँ खाने में। और मैंने आज तक कभी भी मैंने खाना नहीं बचाया। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है या अनुरोध है कि कोई भी भाई किसी की शादी में भी जाए तो उसको अपने जैसी शादी माने। और हमें यह सोचना है उस भाई ने, उस बाप ने किस तरह से पैसे जोड़कर हमारे लिए खाने का इंतजाम किया। हमें इस बात का भी सोचना है। और हमें सब कुछ पता है कि अल्लाह हमारी बख्शीश नहीं करेगा अगर हम खाने को बर्बाद करेंगे। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था।